हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हैं। हम मोल को स्टडी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल को सीखेंगे कि आप मोल्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको मोल को डिटेल में स्टडी करना हो तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम मोल को हल्का सा टच करते हुए उसके न्यूमेरिकल को सीखेंगे कि आप नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल क्या है? कोई भी सब्सटेंस, उसका जो मास है और उस मास की ग्राम रिप्रेजेंटेशन, उस ग्राम रिप्रेजेंटेशन को आप मोल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन एटम मौजूद है। कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12। तो कार्बन एटम के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 ग्राम, तो वो कार्बन का 1 मोल कहलाएगा या ये मोल कहलाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल कहलाएगा। और अगर आप किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं जैसे वाटर, तो वाटर का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो है वो 1 मोल कहलाएगा। मोल क्या है? किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसको आप ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मोल कहलाता है या वो 1 मोल कहलाता है। मोल की एक और डेफिनेशन भी है कि 1 मोल जो होता है ना, उसमें 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जिस तरह 1 डजन में जो नंबर है वो है 12। आप एप्पल्स ले रहे हो, आप बनानास खरीद रहे हो, आप मैंगोज ले रहे हो, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, अगर आप 1 डजन लेंगे तो उसमें आपके पास जो उसकी क्वांटिटी आएगी वो 12 आएगी। तो इसी तरह 1 मोल, आप किसी एटम का 1 मोल हो, किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल हो, किसी फॉर्मूला का 1 मोल हो, आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स होंगे वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। और ये नंबर जो है वो एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। तो मोल की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हम मोल को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका जो मास है और आप उस मास को ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। अ, और 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। और इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल या कार्बन वेइंग 9 ग्राम। जब भी कोई वैल्यू आपके पास आए और उसके साथ जो यूनिट है वो ग्राम हो तो वो मास होता है। आपको कोल का मास गिवन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास। और उस मास में आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने हैं। अब आपने मोल की डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब आप उसका फॉर्मूला देखें कि मोल को आप कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। नोन मास क्या होगा? जो गिवन मास होगा, जिस मास को देते हुए आपसे पूछा है कि इसमें मोल्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास नोन मास है 9 ग्राम। 9 ग्राम आपको कार्बन दे दिया और कहा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स को आपने कैलकुलेट करना है। तो नोन मास आपका कितना है? 9 ग्राम। और मोलर मास वो मास होगा जो कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास, कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पर या मोलर मास पर एक और वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वहां से भी उसको सीख सकते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप पेरियोडिक टेबल में जाएं। पेरियोडिक टेबल में जो भी गिवन मास होते हैं, एटॉमिक मास, वही उनके मोलर मास होते हैं। और अगर आपने किसी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं मोलर मास की, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। अच्छा, अब मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस क्या है? कार्बन। कार्बन का आपने पेरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास देखा, वो था 12। आपने नीचे 12 लिखा, डिवाइड किया, आंसर आया 0.75। 0.75 ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिए 9 ग्राम कार्बन के। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मोल किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।